नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया है। जी हां, ऐसे में भारत के ओलंपिक अभियान को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों ने आज बताया है कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था और ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि यह खेदजनक है। रात भर टीम के तरफ से किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक दिखा। विनेश ने मंगलवार रात को इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आज सुबह उनका वजन अधिक पाया गया। नियम उनकी अनुमति नहीं देता है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश रंजन जी, तमाम भारतीयों का सपना टूटा है, ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई हैं भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट। कितना बड़ा झटका? यह बहुत बड़ा झटका है, बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग आप कह सकती हैं। जैसा आपने बताया कि ये एक ऐतिहासिक सफर था फाइनल तक का उनका। इससे पहले कोई भी महिला रेसलर जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन जो प्रतियोगिता के रूल थे उसके अनुसार उनका वेट बुधवार सुबह जो है वो कुछ ग्राम अधिक पाया गया था। हालांकि जो भारतीय दल है उसने ये मांग की थी कि उसे कुछ और वक्त दिया जाए ताकि वजन को जो है वो और कम किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो वक्त जो है भारतीय रेसलर को नहीं मिला। वैसे आपको बता दूं कि मंगलवार जब बाउट हो चुका था तो उसके बाद भारतीय दल को पता चल चुका था कि विनेश का जो वजन है वो कुछ अधिक हो गया है और इसके बाद तमाम तरह के प्रयास जो है वो किए गए। टीम ने पूरी कोशिश की कि उनके वजन को नीचे लाया जा सके, चाहे आप खाना स्किप करने की बात करें, जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की किसी भी तरह से वजन को जो है वो 50 किलोग्राम भार वर्ग के अंतर लाया जा सके, उसके अंदर लाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तमाम कोशिशों के बावजूद जो वो वजन है वो 100 ग्राम जो के आसपास जो सोर्सेज बता रहे हैं उससे आसपास जो है वो अधिक रहा, 100 ग्राम अधिक हो गया। देखिए, विनेश के लिए ये एक चैलेंज तो था ही, क्योंकि विनेश पहले 53 केजी भार वर्ग में जो है वो रेसलिंग किया करती थी, तो उन्होंने वेट कैटेगरी घटाई थी, वो 50 किलो भार वर्ग में आ चुकी थी। तो यहां पर मेंटेन करना वजन जो है वो मुश्किल होता है। और जब ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हो रहा था उस वक्त भी ऐसी ही स्थिति जो है ऑलमोस्ट होने जा रही थी, लेकिन किसी तरह उस समय उन्होंने समय से अपना वजन जो है 50 किलोग्राम भार वर्ग के अंतर्गत लाने में सफलता पाई थी और इस वजह से वो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेल सकी थी। तो ये एक चैलेंज था, लेकिन ये भारत के लिहाज से अगर आप देखिए तो ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि विनेश फोगाट जो है गोल्ड मेडल जीत सकती हैं। और ऐसा इसलिए लग रहा था कि फाइनल में उनका जिस रेसलर से मुकाबला था, अमेरिकी रेसलर सारा हैं, तो उनसे विनेश की इससे पहले 2 फाइट हो चुकी है, 2 बार दोनों मैट पर एक दूसरे के सामने उतरे हैं और उस वक्त जो है दोनों ही बार विनेश जीतने में कामयाब हुई थी। तो इसलिए उम्मीदें जो है वो कुछ ज्यादा थी कि हाँ, भारत को एक स्वर्ण पदक मिल सकता है, लेकिन हर खेल के कुछ रूल होते हैं, उसके अनुसार आपको खेलना पड़ता है। और इसके अंतर्गत ये है, कुश्ती की बात मैं अगर स्पेशली करूं तो इसके अंतर्गत बात यह है कि जो 2 दिन जो ये प्रतियोगिता चलती है एक वेट कैटेगरी की, उसके अनुसार दोनों दिन आपको उस वेट कैटेगरी के अंतर्गत ही रहना है। तो मंगलवार को तो वो उसके अंदर ही थी, इसलिए उन्होंने तमाम फाइट लड़ी, लेकिन जब बुधवार की सुबह जो है उनका वेट ज्यादा पाया गया तो प्रतियोगिता के नियम के अनुसार जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहे हैं। रंजन जी, नियम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया उनके वजन की वजह से, क्योंकि आज सुबह उनका वजन जब नापा गया तो वो ज्यादा था। ऐसे में डिस्क्वालीफाई तो हो गए, एक तरह से गोल्ड मेडल का सपना भी टूटा है, लेकिन इन सबके बीच नियम क्या कहते हैं कि खिलाड़ी को कितना खुद को मेंटेन रखना पड़ता है जब इतने बड़े आप किसी प्रोग्राम में, खेल में, प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, तो हर एक मोमेंट पे अपने आप को फिट रखना होता है। नियम क्या कहते हैं? देखिए, इससे पहले कि नियम बताऊं, जो एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि गोल्ड मेडल का तो सपना टूट ही गया है, तो मैं आपको बताऊं कि
हर मेडल का सपना टूट गया है। गोल्ड ही नहीं, उन्हें अब ना सिल्वर मिलेगा ना ब्रॉन्ज मिलेगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई की गई हैं। तो ये मेडल हार्ट ब्रेक है भारत के लिए, विनेश के लिए ये बड़ा झटका है। तो निश्चित तौर पर जो है ये एक ऐसी खबर है जो कोई भारतीय सुनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता था कि वो ये खबर सुने कि विनेश फोगाट ने फाइनल में अमेरिकी रेसलर सारा को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अफसोस अब वो खबर शायद हमें सुनने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो भारतीय कॉन्टिजेंट है उसने जो है एक कंप्लेन दर्ज किया है और कहा है कि उसे कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि 100 ग्राम का वजन है और जो फाइट होनी है वो रात में होनी थी, तो उस समय तक वो उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन समय दिया नहीं गया है जो सूचना है उसके अनुसार, और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। खबर अभी तक यही आई है। अब नियम की बात आपको बता दूं कि देखिए, आप जिस वेट कैटेगरी में हिस्सा लेते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर वेट कैटेगरी के जो मुकाबले हैं वो 2 दिन चलते हैं। एक दिन आप सेमीफाइनल तक के मुकाबले खेलते हैं, मैं विशेषकर कुश्ती की बात कर रहा हूं, और अगले दिन जब आप जाते हैं वो फाइनल मुकाबला खेलते हैं। तो मतलब 2 दिन ये मुकाबले चलते हैं हर वेट कैटेगरी में। तो नियम ये कहता है कि दोनों ही दिन आपको 50 किलो के अंदर, मतलब जिस वेट कैटेगरी में आप खेल रहे हैं उस वेट कैटेगरी के अंदर रहिए। अगर 50 केजी वेट कैटेगरी है तो 50 के अंदर रहिए, 53 केजी वेट कैटेगरी है तो 53 के अंदर रहिए, 48 केजी वेट कैटेगरी है तो 48 के अंदर रहिए। तो नियम ये कहता है। लेकिन दोनों दिन, तो एक दिन तो विनेश का सब कुछ ठीक था, लेकिन गड़बड़ हुई है दूसरे दिन। आज सुबह की बात है, बुधवार सुबह की बात है, और इस दिन उनका वजन जो है कुछ ग्राम अधिक पाया गया है और इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो एक बेहद ही निराशाजनक खबर तमाम भारत के लिए। देखिए, उनका सपना टूटा है, साथ में 140 करोड़ लोगों का भी सपना टूटा है, आप ये मानकर चलिए। तो बहुत बड़ा झटका है। हम सभी मानकर चल रहे थे कि गोल्ड आ रहा है, चौथा पदक आज मिलने जा रहा है, लेकिन अभी जो एक निराश करने वाली खबर है वो यही है कि विनेश फोगाट जो है अब 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती की स्पर्धा में कोई भी मेडल लेकर भारत नहीं आ पाएंगी। ये बेहद निराशाजनक है। बिल्कुल बेहद निराशाजनक है, और ये विनेश फोगाट के लिए भी और तमाम भारतीयों के लिए भी सबके एक तरह से कह सकते हैं कि निराशाजनक खबर इसलिए है क्योंकि एक उम्मीद बन गई थी विनेश फोगाट से कि आज गोल्ड मेडल वो लेके आएंगी, लेकिन उनका वजन अधिक पाया गया, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री ने एक मैसेज भी दिया है कि उन्होंने एक हौसला उनका अफजाई करते हुए एक ट्वीट एक्स हैंडल पे उन्होंने पोस्ट भी किया है कि आप चैंपियन हैं और चैंपियंस की चैंपियन रहेंगी। तो एक इस कह सकते हैं कि अब विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे में भारत के ओलंपिक अभियान को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों में आज बताया है कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह भी कहा है कि यह काफी खेदजनक है। रात भर टीम की तरफ से किए गए बेहतरीन कोशिशों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज्यादा था। विनेश ने मंगलवार रात को इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए पहुंचने के लिए पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था। आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि आज सुबह उनका वजन अधिक पाया गया, नियम इसकी अनुमति नहीं देता है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।